गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान तथा शिक्षण शास्त्र विषय के अंदर जानेंगे आगमन विधि के बारे में। हम लोग विधियों के बारे में जान रहे हैं। हमने इससे पूर्व व्याख्यान विधि के बारे में जान लिया, पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में जान लिया और नन्यक्षर विधि के बारे में जान लिया। तो आज उसको हम कंटिन्यू करते हुए आगमन विधि को जानेंगे। आगमन विधि क्या है? जब ज्ञान को विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है तो इस विधि में प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बच्चों के सामने कुछ उदाहरण रखे जाते हैं और उस उदाहरणों के आधार पर बच्चा अपने निष्कर्ष निकाल पाता है। तो उस उदाहरणों को समझते हुए बच्चा निष्कर्ष निकालेगा कि हाँ ऐसा होता है और इस तरह से होता है। जैसे कि मान लो बच्चों को मरुस्थल के बारे में बता दिया जाए कि जहां मरुस्थल होता है वहां पर वर्षा कम पाई जाती है, तो इस तरीके से बच्चों के अंदर मानसिकता बैठ जाएगी कि राजस्थान की अपने पश्चिम भागों में देखा जाए तो थार के मरुस्थल है और वहां पर वर्षा कम पाई जाती है। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां मरुस्थल होते हैं बच्चों में कल्पना विकसित हो जाएगी कि हाँ जहां मरुस्थल होते हैं वहां पर वर्षा कम पाई जाती है। इस तरीके से विभिन्न सब्जेक्टों में विभिन्न तरह के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए इस विधि का प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे अपने निष्कर्ष निकालने के माध्यम से अपने ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो कुल मिलाकर आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर वाला सिद्धांत है, जिसके अंदर उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इसके सामने बच्चों के सामने किसी न किसी तरह के उदाहरण रखने होते हैं और बच्चे उन उदाहरणों को समझते हुए अपने निष्कर्ष निकालने में सक्षम रह जाते हैं। तो इस तरीके से इस विधि को हम आगमन विधि कहेंगे। तो इस विधि को समझते हुए इस विधि को हमने इसका मीनिंग जान लिया, तो अब इसके गुण को समझ लेते हैं कि आगमन विधि के गुण किस तरीके से है। इस विधि की बात करते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इसमें मूर्त से अमूर्त की और चलते हैं। इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ज्ञान है वो मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। सेकेंड, इसके द्वारा कक्षा का वातावरण सजीव एवं रुचिकर बन जाता है। क्योंकि इसके अंदर कक्षा का वातावरण सजीव और रुचिकर बन जाता है, क्योंकि कक्षा में उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है तो उदाहरण का सामने आते हैं, बच्चों में इंटरेस्ट हो जाता है और बच्चों को काफी इंटरेस्ट हो जाता है और बच्चों क्लास के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। छात्र अध्यापन प्रक्रिया में बने रहते हैं। इस विधि का प्रयोग करने से छात्र जो अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया उसमें बने हुए रहते हैं और बनने के साथ अपने आप को अपना अध्यापन इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसके बाद अगले गुण आ जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें छात्रों की विचार शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों में के अंदर जो तर्क वितर्क या विचार शक्ति है इसका प्रोत्साहन मिलता है। बच्चे उदाहरण के माध्यम से जो निष्कर्ष निकालते हैं तो विभिन्न तरह के विचार करने को तैयार हो जाते हैं। अगला है
इस विधि में छात्र तर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। छात्रों विचार के साथ साथ तर्क क्षमताओं का विकास होता है और इसी तर्क क्षमताओं के साथ बच्चे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके बाद अगला जाता है इस विधि में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना संभव है। इस विधि में रटने की प्रवृत्ति उसको हतोत्साहित किया जाता है और ज्ञान को स्थायी रूप से हृदयगत यानी हृदय के अंदर हृदयगत उतारा जाता है, यानी ज्ञान को स्थायी तौर पर सिखाया जाता है इस विधि के अंतर्गत। इसके बाद इसका जो अगला गुण है वो समझ लेते हैं। इस विधि में छात्र एवं अध्यापक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। छात्र और अध्यापक दोनों इस विधि में क्रियाशील रहते हैं और कक्षा का वातावरण सजीव बन जाता है। इस तरह से हमने आगमन विधि जो होते इसके गुण को समझा कि आगमन विधि किस तरीके से इसके गुण को स्पष्ट करती है। तो इसके गुण समझ सकते हैं कि विधि कक्षा कक्ष में काफी महत्वपूर्ण है और इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया काफी रुचिकर बनती है। इस विधि के बाद इसके दोष को समझ लेते हैं कि ये विधि कौन कौन सी सीमाएं, दोष या कमियों को उजागर करती है, क्योंकि जहां गुण होते वहां दोष भी स्वाभाविक है। तो इसके दोष में हम सबसे पहले समझेंगे अध्यापक को उदाहरण देकर कला में प्रवीण होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें अध्यापक को उदाहरण दे कला में प्रवीण होना आवश्यक, यानी कि इसके लिए अध्यापक को पूर्ण रूप से निपुण होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना होगा, उसको उदाहरण को देना आना पड़ेगा। इसलिए ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि सभी उदाहरण का प्रयोग सही से कर पाए। ये के लिए बहुत उदाहरण देने पड़ते हैं। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत उदाहरण देने पड़ते हैं, इसलिए ये भी इसकी कमी को स्पष्ट करता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे उदाहरण को लाना थोड़ा मुश्किल हो आता है। और तीसरा है उच्च स्तर पर यह विधि प्रभावी नहीं है। हाई क्लास होती है, उच्च कक्षा होती है, और उच्च कक्षाओं में हम उदाहरण देकर फिर निष्कर्ष निकाले प्रभावी नहीं है, क्योंकि
बड़े क्लास के बच्चों को हम डायरेक्टली समझा सकते हैं, उसको उदाहरण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, छोटे बच्चों के लिए तो ये प्रभावी है। इस तरीके से हमने जो आगमन विधि है उस आगमन विधि के जो गुण है उस दोष को समझा और आगमन विधि होती क्या है इसके बारे में भी जाना। तो आज हमने क्लास में इस मेथड को समझा। अब इससे रिगार्डिंग आपका आज का असाइनमेंट है आगमन विधि को बताते हुए इसके गुण एवं दोषों को स्पष्ट कीजिए। तो आगमन विधि क्या है जो आज हमने क्लास में जानी, इसको इसको बताते हुए इसे गुण दोषों को स्पष्ट करना है। स्टूडेंट्स, इसको समय में घर रहना, सुरक्षित रहना है, अपने और अपने स्वास्थ्य का, परिवार के स्वास्थ्य ध्यान रखना है। इसके लिए हमको इसके बचाव के जो नियम उसका कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।